या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमने यहाँ पर जो है ये एक हमें कट ऑपरेशन क्रिएट करना है यहाँ पर ये, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट गेट करेंगे और यहाँ पर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंसर्शन डिलीशन एडिशन। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। या उसके पहले थोड़ा रेस्ट सर्विसेज के बारे में हमने यहाँ पर देखा ये कि रेस्टफुल सर्विसेज क्या होती है। तो जो हमारे पास में हमारा जो वेब एप्लीकेशन है, वहाँ पर हमारा जो वेब पेज है वो सर्वर साइड से आता है। और रेस्टफुल सर्विसेज में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में यहाँ से जस्ट डेटा निकल के आता है और हम उसे किसी भी टेक्नोलॉजी पे हम क्या करते हैं, उस डेटा को गेट करते हैं। तो हमारा डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट का वर्क बिल्कुल अलग होता है। और बैकएंड साइड में हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं, रादर देन वहाँ से हम लोग व्यू क्रिएट नहीं करते हैं। तो अभी हम जो कर्ड एग्जांपल लेने वाले हैं, अभी हम उसमें व्यू क्रिएट करेंगे, लेकिन इसी को हम लोग बाद में कन्वर्ट करेंगे कि जैसे डेटा पार्ट आएगा और हम लोग व्यू किसी और टेक्नोलॉजी से हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो जो वेब सर्विसेज होता है ये, तो जो हमारे मॉडर्न एप्लीकेशन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, तो वेब वेब एप्लीकेशन है वो पेमेंट कर रहे हैं, तो पेपल कंपनी का जो यहाँ पर एप्लीकेशन है उससे इंटीग्रेट हो रहा है जब हम पेमेंट कर रहे हैं। फिर वो जो कार्ड कंपनी है वो उससे इंटीग्रेट कर रहा है, वो बैंक से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी क्या होती है एप्लीकेशन एज ए एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर कम्युनिकेट करती है। तो एज ए डेवलपर हम लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं यहाँ पर, या कभी बैंकिंग की कंपनी में करते हैं, या फिर कार की कंपनी में, या फिर हम गेटवे कंपनी में, जिस भी कंपनी में जॉब रहता है उसके अकॉर्डिंगली हम उस कंपनी में काम करते हैं। तो हम कभी वेब एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं, कभी हम लोग वेब सर्विसेज पे काम कर रहे होते हैं, या हमारी एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं कि वेब सर्विसेज कॉल करते हैं। तो कभी हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो डेटाबेस से होता है परसिस्टेंस लेयर की जगह पे, कभी हमारा सर्विस लेयर का कम्युनिकेशन हमारे क्या होता है यहाँ पर ये वेब सर्विसेज के थ्रू होता है, थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज के थ्रू होता है यहाँ पर ये। तो डाओ की जगह पर हम लोग ऐसे ही ये वेब सर्विसेज क्लाइंट क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं और सर्विस लेयर उसको कॉल करता है यहाँ पर ये। तो थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं यहाँ पर। वेब सर्विसेज मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है ये। तो वेब वेब सर्विसेज के भी अपने अलग अलग पैटर्न थे पहले, अलग अलग तरीके से क्रिएट होती थी। बट मॉडर्न जो है वो हम लोग रेस्टफुल सर्विसेज अभी फाइनली यूज़ करते हैं। बट पहले भी होती थी, अलग अलग तरीके थे जिसमें कभी वेब सर्विसेज जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, दोनों मशीनें जो होती है वो सेम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सेम होना चाहिए, जावा से जावा का ही करेगा। बट अभी के समय में दो डिफरेंट एप्लीकेशन, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे। अभी के समय में सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर ये। तो उसको आगे हम देखेंगे, अभी जस्ट ये हाई लेवल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो हम ये एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
या तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन पहले क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर हमने पहले जो है ये स्केलेटन यहाँ पर क्रिएट किया है ये। और इसी यही एप्लीकेशन को हम लोग वेब सर्विसेज के थ्रू देखेंगे। तो क्या डिफरेंस रहते हैं, क्या चेंजेस रहते हैं, ये हमें अंडरस्टैंड होगा ये। डेवलपमेंट थिंकिंग सेम ही रहती है, जस्ट उससे क्या एडवांटेज मिलते हैं ये, क्योंकि हम अभी मॉडर्न एप्लीकेशन है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हम क्रिएट करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज के केस में हमें अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट करने पड़ते हैं हर मॉड्यूल के लिए, एक ही जगह पे सब कुछ नहीं है। तो वहाँ से हम लोग अलग अलग वेब रिस्पॉन्स तो लेकर नहीं आएंगे। फिर ऑब्वियसली बात है, हमें उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में ही जो है वेब डेवलपमेंट करना हमारे लिए मैंडेटरी रहेगा। तो स्टैंड अलोन के लिए तो ठीक है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में फिर हमें वेब डेवलपमेंट अलग से ही करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर क्या है कि एक ही एप्लीकेशन है, लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन रहेंगे। फिर हमें यही वाले पैटर्न पे जाना पड़ेगा ये, क्योंकि काफ़ी सारे क्या होंगे वहाँ पर ये माइक्रो सर्विसेज होंगे, अलग अलग एप्लीकेशन होंगे इसके। तो हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट होगा, तो उसके लिए फिर व्यू अलग करना ही फिर मैंडेटरी रहेगा यदि हम लोग अभी की सिनेरियो में बात करें। तो पहले तो मोनोलिथिक में तो ठीक है, लेकिन अभी के सिनेरियो में डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट बिल्कुल अलग ही रहता है। या तो यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पर क्या किया था कि कुछ स्केलेटन यहाँ पर हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया था ये एम्प्लॉय का। तो ये एम्प्लॉय हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये रिपोस्टरी क्लास है यहाँ पर एम्प्लॉय की। और एम्प्लॉय की रिपोस्टरी हमने यहाँ पर क्रिएट करी है। एम्प्लॉय का यहाँ पर हमने सर्विस का इंटरफेस बनाया, यहाँ पर उसका ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। और यहाँ पर हमारे पास में है उसका ये कंट्रोलर। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है, यहाँ से हमको ये यूआई से ही है। तो यूआई से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐड एम्प्लॉय हम जब करेंगे यहाँ पर ये, यहाँ पर सोचो यहाँ पर हमको ऐड एम्प्लॉय करना है यहाँ पर ये। तो एक नया रिकॉर्ड जो है वहाँ पर क्रिएट होगा। फिर हम यहाँ पर करेंगे फंक्शनैलिटी हमारी क्या रहेगी, ये सब कुछ जो होता है हमारे डॉक्यूमेंटेशन में रहता है ये। तो तो यही ऑपरेशन जो है वो व्यू के साइड से डिसाइड होते हैं किस तरीके से करवाना है। बटन पे करना है, रेडियो बटन पे करना है, या ड्रॉप डाउन पे करना है, जो भी है ऑपरेशन बैकएंड में इसी तरीके से परफॉर्म होते हैं। व्यू क्लाइंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। तो एम्प्लॉय जो है वो कहीं से क्या होगा, यहाँ पर ऐड होगा यहाँ पर। कहीं से हमारे पास में एम्प्लॉय जो है वो डिलीट होगा, कहीं से हमारे पास में जो एम्प्लॉय है वो मॉडिफाई होगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये
गेट एम्प्लॉय करेंगे तो सिंगल एम्प्लॉय यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर गेट एम्प्लॉय करेंगे, सिंगल एम्प्लॉय निकालेंगे। और यदि हमें सारे के सारे एम्प्लॉय निकालना हो तो हम लोग ऑल एम्प्लॉय करवा सकते हैं, या गेट रिपोर्ट पे हम लोग करवाएंगे मॉडिफाई एम्प्लॉय या गेट एम्प्लॉय। अब ये हम उसके पैटर्न को हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ये, या फिर हमको यहाँ पर रिपोर्ट निकालना है यहाँ पर ये, तो एम्प्लॉय रिपोर्ट। अब जो भी है हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐसे जो हमारे URI रखेंगे यहाँ पर ये, कैसे कैसे हमको यहाँ पर गेट करना है। तो एज ए जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है वो एज ए यहाँ पर ये कंट्रोल लेयर पे हमको बनानी है। तो ये फंक्शनैलिटी हमें कहाँ पर बनानी है, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर मतलब अवर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे ये हमको यहाँ पर ये, तो अभी के समय में तो हमारा वेब पेज जो है यहीं पर ही रहेगा, ये यहीं पर ही क्रिएट होगा। और रेस्टफुल सर्विसेज में ये पार्ट जैसे क्या रहेगा, यहाँ पर ये डेटा को रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर ये। तो ये लेयर पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी मेथड है उसको क्रिएट करते हैं। अब ऐसा हमें क्या करना है कि सर्विस लेयर पे ही बनाना है यहाँ पर ही, सर्विस लेयर या फिर परसिस्टेंस लेयर। कंट्रोलर अपने हिसाब से बन सकते हैं, सर्विस लेयर भी अपने हिसाब से बन सकती है, प्रेजेंटेशन लेयर भी अपने हिसाब से बन सकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डेटा की एंट्री होगी, मॉडिफाई करेंगे या डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा डेटाबेस से। गेट एम्प्लॉय करेंगे तो एक का रिकॉर्ड आएगा, एम्प्लॉय रिपोर्ट करेंगे ऑल एम्प्लॉय करेंगे तो सारे रिकॉर्ड आएंगे। तो यहाँ तो हम लोग API क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमको डेटाबेस के ऑपरेशन जो है वो क्रिएट करना है। तो ये सब जो है वो एज पर द रिक्वायरमेंट जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये, क्या हमको करवाना है। तो अभी तो हमारा कट ऑपरेशन है, बट यही सेम ऑपरेशन रहेंगे बैकएंड में, बस अकॉर्डिंग टू बिजनेस व्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो सर्विस लेयर पे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मेथड को जो है हम लोग एज ए सर्विस लेयर पे जो है हम लोग ये क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या रहेंगे, URL के पैटर्न रहेंगे। इसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास में क्या होगी, यहाँ पर ये सर्विसेज कॉल होगी यहाँ पर ये एम्प्लॉय की। और हम लोग डेटा को परसिस्ट करेंगे। परसिस्टेंस लेयर पे जो डेटाबेस का ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होते हैं, बेसिक कॉड ऑपरेशन तो हमको उसके साथ में ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में कॉड ऑपरेशन है, बेसिक कॉड ऑपरेशन, वो हमको क्या मिलते हैं, इसी के साथ में मिल जाते हैं यहाँ पर ये। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या है कि H2 डेटाबेस जो है वो इंटीग्रेट किया। तो इसके फॉर्म में हमने यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी की थी, हमने यहाँ पर H2 डेटाबेस की यहाँ पर। तो इसकी प्रॉपर्टी फाइल में जो है ये इसके डेटा सोर्स को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, डेटा सोर्स मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो डेटाबेस से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर करने के लिए हमने यहाँ पर उसकी यहाँ पर क्या एंट्री डाली यहाँ पर ये। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये टेस्ट DB जो है ये इसका लोकेशन है, लोकेशन को हम चेंज करते हैं। तो हमने
कहीं ना कहीं पे बना के रखा हुआ है ये पहले। डेटा जेपीए जो मॉड्यूल है उसके अंदर, और एक अली कनेक्ट किया इधर। तो मैंने सारे डेटाबेस कनेक्ट किए थे इस टाइम पर। डेटाबेस कनेक्ट किए थे, उनकी डिपेंडेंसी ऐड की थी, प्रॉपर्टी फाइल में प्रॉपर्टी चेंज की थी ये। यार, डेटा जेपीए। हाइबरनेट का भी हमने एग्जांपल देखा था ये। तो यहाँ पर ठीक है, हम टेस्ट डीबी का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर ये। हम अब ये वाला यूआरएल यूज़ करोगे, ये वाला, तो ये जेवीएम के अंदर क्रिएट कर देगा ये। तो जेवीएम के अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो हमें जेवीएम में क्रिएट नहीं करवाना है। हमको जो है वो ये वाला यूआरएल यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं, ये हमारा एम्बेडेड डेटाबेस है, यहाँ पर ये एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट डीबी जो पहले क्रिएट किया, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय डीबी कर देते हैं। चीज़ें सेम ही है, बट अब हमारे पास में यहाँ पर कंट्रोलर लेयर का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर। तो इस लोकेशन पर इन मेमोरी डीबी यहाँ पर क्रिएट होगा यहाँ पर। ये अब ये ओरेकल का जैसे मैंने पहले बताया सॉफ्टवेयर बड़ा रहता है, बट ये छोटा सा डेटाबेस, इसके पास ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं होगी। ओरेकल के पास में ज़्यादा होती है, ओरेकल पे हम उसको अभी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डीबी जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पर ही, हमने उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर दी। तो डेटा जेपीए में जाके देख सकते हैं यहाँ पर ये, यहाँ पर हमने डिपेंडेंसी उसकी ऐड कर दी है यहाँ पर। और यहाँ पर उसकी जो है वो हमने यहाँ पर ही प्रॉपर्टी फाइल जो है वो उसको ऐड कर दिया है यहाँ पर ही। तो हमको टेस्ट करना है यहाँ पर, ये एम्प्लॉय का जो यहाँ पर ये एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो एम्प्लॉय के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डेटाबेस ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है यहाँ पर ये। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय
जॉब या डेजिग्नेशन। डिपार्टमेंट नंबर। अब इंडस्ट्री कोडिंग स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी करो पूरा लिखो यहाँ पर ये प्रॉपरली। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि ये डेटाबेस से मैप करेगी, डेटाबेस से मैप करेगी मीन्स ये जो हमारी क्लास है ये एंटिटी क्लास रहेगी। एंटिटी क्लास। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ये डेटा जेपीए मॉड्यूल यहाँ पर जो है वो यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस के अंदर क्वेरी बनाएगा यहाँ पर ये। ORM टूल जो है वो हाइबरनेट हमारे पास में इंटीग्रेटेड है, हमने जेपी की रिपोजिटरी ऐड करी तो हाइबरनेट इंटीग्रेटेड है स्प्रिंग के अंदर। यहाँ पर ये तो डेटाबेस इंटरेक्ट करेगा, तो ये एज हमारा ये की वर्क है, यहाँ पर हम उसको करवाएंगे एम्प्लॉय आईडी। तो अब हम क्या क्या करना है कि एम्प्लॉय का जो आईडी है वो हमको ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करवाना है या फिर हम लोग उसको सेंड करेंगे। अब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ये। तो हमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या होती है ये स्ट्रेटेजी होती है यहाँ पर आईडी क्रिएट करने की। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है हमारे पास में जो है वो स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी जेनेरिक टाइप डॉट हमारे पास में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है ये। ऑटो, आइडेंटिटी, सीक्वेंस, टेबल। तो कई बार ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, कई बार जो है वो हमें खुद को जनरेट करवाना पड़ता है और ऐड करना पड़ता है यहाँ पर ये। या फिर ये अलग अलग टाइप की हमारे पास में क्या स्ट्रेटेजी है यहाँ पर ये। और कुछ उसमें डेटाबेस डिपेंडेंट होती है, कुछ डेटाबेस इंडिपेंडेंट होती है। तो अभी तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये ऑटो, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो। ठीक है। तो तो एज ए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंट्रोलर लेयर पे यहाँ पर डेटा को लेकर आएंगे, लेकिन पहले हम लोग डेटाबेस से पहले स्टार्ट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर हम लोग सर्विस पे काम करेंगे। फिर हम लोग आए कंट्रोलर पे काम करेंगे। तो मेरा अप्रोच ये रहता है डेवलपमेंट का कि मैं पहले डेटाबेस साइट से ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, फिर सर्विस पे लाता हूँ, फिर यहाँ पर लाता हूँ। फिर यूआई पे क्या दिखाना है वो तो यूआई पे चलता रहता है, लेकिन जो भी हमारा डिस्कस होता है ये उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पहले ये बैकएंड से काम करते हैं। अलग अलग डेवलपर्स का अलग अलग अप्रोच रहता है। तो मैं यहाँ पर ये परसिस्टेंस लेयर पे यहाँ पर ये ऑपरेशन को जो है यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा हूँ। तो स्प्रिंग का डेटा जेपी यदि यूज नहीं करते तो फिर हमें यहाँ पर सारी मेथड राइट करना पड़ता है, यहाँ पर जेडीबीसी यूज करते हैं। लेकिन बेसिक का फंक्शनैलिटी हमारे पास में क्या है ये हमें ये जेपीए रिपोजिटरी में आती है। ये एडवांटेज हमारे पास में स्प्रिंग डेटा का। ये हमारे पास में स्प्रिंग डेटा का एग्जांपल है। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड हमारे पास में
काफ़ी सारी मेथड हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगी स्प्रिंग बूट से ये। अदरवाइज हमें राइड करना पड़ता सर्विस में, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले हम लोग डेटाबेस के ऑपरेशन को परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो हाँ, जहाँ भी हमारा क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन जो यहाँ पर रन हो रहा है यहाँ पर ये, तो यहाँ से भी करवा सकते हो, रनर से भी करवा सकते हो, हमने सब पहले किया हुआ है ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ से भी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट निकालते हैं और ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इससे भी कर सकते हैं हम लोग, या रनर से भी कर सकते हैं। कॉपी कर लो यहाँ से, और इधर जाके एम्प्लॉय के ऊपर ऑपरेशन हमने ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं। बस ये क्लास को जो है वो यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एम्प्लॉय की हमें यहाँ पर क्या है, रिपोस्टरी निकालना है। यहाँ पर ये एम्प्लॉय रिपोस्टरी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट का जो रन मेथड इंटरनली कॉल करता है, और ऑटोमेटिकली कंटेनर को क्या कर लेता है, वहाँ पर वो क्रिएट कर लेता है और हमें लिए ऑपरेशन परफॉर्म करता है यहाँ पर ये। बट इस बार जो हमारा कंटेनर रहेगा वो वेब वाला रहेगा, वो वाला कंटेनर नहीं रहेगा जो पहले था यहाँ पर ये सिंपल कंटेनर। बेसिक कंटेनर जो होता है यहाँ पर, जो होगा हमारे पास में वेब कंटेनर निकल के आता है यहाँ पर ही। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इससे यहाँ पर जो है वो, हम यहाँ पर डेटाबेस का जो है वो ऑपरेशन क्रिएट करके देख रहे हैं। तो एक ही हमारे पास में इंसर्ट एम्प्लॉय, सॉरी, हमको एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है यहाँ पर ही। तो एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन। तो एम्प्लॉय की आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, पहले तो एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर ऐड कर लें। सेट एम्प्लॉय नेम। सेट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी 101, डिपार्टमेंट नंबर रख लेते हैं 10।
ID 101 लॉन्ग है तो यहाँ पर एल लगाना पड़ेगा। सेट डेजिग्नेशन, वो ये एम्प्लॉय जो है वो HR है कंपनी का। तो डेटाबेस पहले से टेस्टिंग करना है लोकली ये, उसके बाद में क्लियर करते जाना है बाद में ही। तो यहाँ पर हमारे पास में सेव ऑप्शन, एम्प्लॉय एम्प्लॉय 1। तो यहाँ पर मैंने आईडी डाला, आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी यहाँ पर ये, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो है ये। यहाँ पर मैंने ऑटो लेके रखा हुआ है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी ये। तो उसका एक सीक्वेंस का नाम बनाएगा वो, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो क्रिएट करके देगा ये। तो जो भी स्ट्रेटेजी लगाना हो वो हमको मिल जाएगी गूगल पे, बट हम सब मैनुअल वाली यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में। प्रॉब्लम पहले भी आया था डेटा JPA में, तो ये बग है ये। तो ये बग इस वर्जन के साथ में नहीं आ रहा है, कुछ न्यू वर्जन के साथ में आ रहा है ये। तो आई होप ये अपकमिंग वर्जन के साथ में रिजॉल्व होगा ये। पता तो चल ही गया होगा ये स्प्रिंग कम्युनिटी को। तो अब हम यहाँ पर ये चेंज करते हैं यहाँ पर ये, और फिर से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। मेरा ये टॉमकेट 8080 पर स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन अभी हमने कुछ कंट्रोलर बनाया नहीं है यहाँ पर ये। और हमने यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन लिया है ये, इसके अंदर यहाँ पर डाला है ये इनेबल ट्रू। तो ये S2 कंसोल के ये वाले पाथ पर, S2 कंसोल के ये वाले पाथ पर हम जाके डेटाबेस देख सकते हैं। वो लोकल होस्ट 8080 S2 कंसोल। या यहाँ पर डेटाबेस ही ओपन हुआ है ये। यहाँ पर URL डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ये सोनार वाला URL दिख रहा है ये, भी वो सोनार क्यूब पे काम कर रहा था मैं, ये कोड क्वालिटी चेक करने के लिए बताऊंगा ये नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि ये वाला URL यूज करना है। तो हमारा व्यू ओपन हो गया ही, S2 डेटाबेस। तो मैं जब पहले ये हाइबरनेट के केस में मैं जब ये बताता था, या डेटा JPA में बताता था मैं ये, पुराने एग्जाम्पल में देखोगे ये तो मैं कभी कभी यहाँ पर क्या करता था कि एक थ्रेड लगा के वेटिंग में डाल देता था मैं ये, ताकि मेरा जो उसका जो थ्रेड है वो यहाँ पर किल नहीं हो ये। यहाँ पर S2 कंसोल को देखने के लिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने ऐसा ही किया था ये। कौन सा वाला डेटा JPA का एग्जांपल है हमारे पास में?
इसमें नहीं ओपन होगा वो। उसको हम यहाँ पर ये हाइबरनेट में दिखेगा जरूर ये। ये वाली लाइन को ऐड कर रहा था मैं पहले, ये H2 कंसोल के लिए। यहाँ पर का सर्वर रन होता था और मैं यहाँ पर एक वेटिंग लगाता था ये, क्योंकि मुझे जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट होना है यहाँ पर ये। ये यहाँ पर यदि ये नहीं लगाऊंगा तो मेरा थ्रेड किल हो जाएगा ये। तो ये क्या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन था, बट मुझे ब्राउजर पे डेटा देखना था मैं, क्या मेरा डेटाबेस में है। तो मुझे ये एफर्ट लगाने पड़ रहे थे यहाँ पर ये। या फिर H2 कंसोल की जार फाइल जो इसको एग्जीक्यूट करो, तो उससे भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर ही। तो अब इस यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग इसी चीज को स्प्रिंग एमवीसी में कर रहे हैं, तो एमवीसी के अंदर होता है सर्वर, और सर्वर हमेशा रनिंग कंडीशन में होता है, तो हमको थ्रेड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल क्या है, सर्वर है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैं इस डेटाबेस से कनेक्ट होऊंगा ये, और मैंने इसका यूजर नेम जो है बाय डिफॉल्ट ऐसे रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर जो पासवर्ड रखा है ऐसे, टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर कनेक्ट होगा ये। यहाँ पर ये वाला लोकेशन डालना है। तो यहाँ पर हमारा इस लोकेशन पे डीबी क्रिएट होना चाहिए पहले तो। इस लोकेशन पर डीबी यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट
एम्प्लॉय डीबी क्रिएट होना चाहिए। इसके लॉग में देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें ये। या डीबी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। लोकेशन जो है वो यहाँ पर ये दूसरी प्लेस हो गई है, जावा बेच फुल स्टैक मेमोरी। मैं वापस से जगह चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर ये। इसके इन मेमोरी के अंदर यहाँ पर जो है वो डीबी क्रिएट होना चाहिए ये। तो जगह यहाँ पर दूसरी आ रही है यहाँ पर ये लोकेशन से यहाँ से लोकेशन वहां पर अलग डली हुई थी इसलिए उस जगह पे वहां पर क्रिएट हुआ है। डिलीट कर देता हूँ मैं, मैंने लोकेशन चेंज करी है। मेरा अपने बेच के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है इन मेमोरी डीबी का। तो मुझे यहाँ क्रिएट करना है। तो जेवीएम वाला क्रिएट नहीं हो यहाँ पर, ये हमारे लिए एक अलग से फाइल बने। तो ये तो H2 तो यूज करते नहीं है वैसे वैसे। लेकिन लोकल सेटअप के लिए कर भी सकते हैं, लोकली हमें कोड सेटअप करना है तो।
क्या दे दिया ये चैट जीपीटी ने निकाल के? डीबी क्लोज ऑन एग्जिस्ट फॉल्स, ये प्रॉपर्टी अभी नहीं लगाना है। ऑटो सर्वर टू। क्या? तो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो क्वेरी जो है वो यहाँ पर प्रिंट होते हुए हमको यहाँ पर दिखी है। तो हमने सीक्वेंस से लिया है वहाँ पर, सॉरी ऑटो जनरेट लिया है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय सीक्वेंस जो है वो जनरेट हुआ है। ऑटोमेटिकली भी हमने दिया नहीं है, ये हमने वहाँ पर ऑटो करके रखा हुआ है, लेकिन हमें ये देना पड़ेगा अभी आगे। ये अभी हम आगे जो है वो हमारा सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। तो H2 कंसोल में जाते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं। वो यूआरएल डाल के यहाँ पर जो है वो डेटाबेस का यूआरएल डालना है हमें। वो हमारे पास में क्या हो गया कि ये वाला रिकॉर्ड जो है यहाँ पर ये एंटर हो गया है, यहाँ पर ये एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर एंटर नहीं की। यहाँ पर फ्लोट में लेके रखिए, डबल में कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर एफ लगाना जरूरी रहता है, फ्लोट में रहती है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी एंट्री करवा रहे हैं फिर से। वही हमने एक्सटर्नल पाथ लेके रखा हुआ है, तो अभी फिर से क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा कि डेटाबेस को ये फिर से उसी के अंदर ऐड करेगा यहाँ पर ये। तो हमारा क्या, यहाँ पर ये फिर से हमने यहाँ पर एंट्री करवाई है। पुराना वाला भी रहेगा, नया भी रहेगा, बिकॉज एम्प्लॉय में जाना है, रन करना है यहाँ पर ये। दो दो बार एंट्री क्यों हो रही है? पुराने रिकॉर्ड को हम क्या कर देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं।
यहाँ पर ये एम्प्लॉय की आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है। डिपार्टमेंट नंबर, HR, डिजिग्नेशन। तो हमारा ये एड ऑपरेशन यहाँ पर काम कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि हमारी ये टेस्टिंग हो गई है यहाँ पर अभी ये। तो अब हम क्या करते हैं कि आगे ये सर्विस लेयर पे जाते हैं। तो जो भी हमारे प्लानिंग के अंदर जो भी हमारी मेथड डिसाइड होती है उसको हम लोग पुट करते हैं जैसे कि इंटरफेस के अंदर यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर ये ऐड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का डिटेल जो रहेगा हमारे पास में आएगा। उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ये इम्प्लीमेंट करते हैं ये। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ये सेव ऑपरेशन यहाँ पर होगा ही। तो सेव ऑपरेशन होने के बाद में इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं एक मैसेज को जो यहाँ पर ये गेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय ऐड करने का ऑप्शन हमने यहाँ पर राइट किया। तो हमें यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी ये मिलेगा ही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको यहाँ पर ये ऐड करेंगे यहाँ पर ये।
ये सेम मेथड जो यहाँ पर हम उसको ये एम्प्लॉय रिपोस्टरी की कॉल करेंगे ये, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड होगा, हम इसकी जी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय सर्विस को जो है वो यहाँ पर ऑटो वायर कर लो। ऑटो वायर नहीं करो, यहाँ पर क्या करो, ऑटो वायर भी करवा सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आईओसी कंटेनर से निकाल लेते हैं, ऑटो वायर भी करोगे तो वही बात है। बट वहां पर क्या है कि इस क्लास के अंदर हम लोग ने उसको इंजेक्ट कर दिया, तो एम्प्लॉयर रेपो की जगह पे कर दो यहाँ पर ये एम्प्लॉय सर्विस। तो हम सर्विस को निकाल रहे हैं यहाँ पर ये, और एम्प्लॉय सर्विस के अंदर से हम अब जो है वो डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग सर्विस के थ्रू कॉल कर रहे हैं। कौन सी मेथड है हमारे पास में सर्विस के अंदर? एड एम्प्लॉय। और ये एम्प्लॉय सर्विस यहाँ पर जो है वो गलत बाइंड हो गया है। एम्प्लॉय सर्विस IMPL। तो अब मैंने मेरे ऑपरेशन को क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो सर्विस से कॉल किया, यहाँ पर ऑपरेशन को, अब हमारे पास में क्या है कि सर्विस से हम लोग डेटाबेस का ऑपरेशन को यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब मेरा मान लो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल इंसर्टेड हो गया, तो सर्विस में मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेलिंग का फंक्शनैलिटी यहाँ पर डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करवा सकता हूँ, मैं ये मैसेज करवाऊंगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि SMTP सर्वर इंटीग्रेट करेगा इधर से, तो मेलिंग से रिलेटेड हमको यूटिलिटी क्लास यहाँ पर लिखना पड़ेगी, यहाँ पर ही। यहाँ पर हम लोग मैसेज सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग मैसेज करवाएंगे, तो यहाँ पर पीलो पे रजिस्टर कर लो अपने आप को, और यहाँ पर उसका कोड राइट कर दो इधर। ट्यूलिप जो हमारे पास में क्या है, ये थर्ड पार्टी सर्विस है। और भी होती है। यहाँ पर इसका हमको लाइसेंस लेना पड़ता है, और टेस्टिंग के लिए हमें खुद के नंबर पे भी कर सकते हैं, कि फिर वो हमारे नंबर पे जो होगा वो मैसेज आते रहेगा वो। एक नंबर के लिए फ्री है ये यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर जावा का जो कोड है वो ये जो यूटिलिटी बना के डालना पड़ता है। देखो यहाँ पर देखो ये टीलो जावा कोड, यहाँ पर ट्यूले पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे यहाँ पर ये, और ये क्लास यहाँ पर बनाना है यहाँ पर ये। तो जिसको भी हमको मैसेज सेंड करना हो, और हमारे कंपनी का एक रहेगा फ्रॉम वाला पार्ट, तो जिसको भी हमको क्या करना है कि यहाँ पर मैसेज सेंड करना हो, उसको क्या होगा, यहाँ पर मैसेज चले जाएगा ये। तो यहाँ पर हमको अकाउंट ID और ऑथ टोकन लगेगा यहाँ पर ये। जब हम ट्यूलो पे अकाउंट बनाएंगे तो हमें वो टोकन देगा वो एक, अनटिल अनलेस हमारे पास में टोकन यदि नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमारे काम को जो है वो
टीलो को दे रहे हैं वो मैसेज करेगा यहाँ पर, जो भी हमारे पास में नंबर है। तो ये सब मैसेज जो रहते हैं भेजने वाले, ये हार्ड कोडेड है अभी ये। बट इसको हम लोग मैनुअली डेटाबेस में कहीं पर रखकर या प्रॉपर्टी फाइल में रखकर भी हम लोग सेंड करवा सकते हैं यहाँ पर ये, तो उसको मैसेज चले जाएगा यहाँ पर ये। जस्ट हमें टीलो की डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी और टीलो पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो हमें के टोकन देगा। तो ये इसका ऑथेंटिकेशन क्या है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर ये टोकन लग रहा है यहाँ पर ये, और एक यहाँ पर ये हमारी एक ये एस आई डी लगती है यहाँ पर, एप्लीकेशन की आईडी जो कि ट्विलो के पास में ही है। तभी यहाँ पर ये टोकन देगा ये। तो खुद को रजिस्टर्ड करके भी हम यहाँ पर ये करवा सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी है, इंडस्ट्री के खुद के भी हो सकते हैं। तो डेटाबेस की जो हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डेटाबेस इंटीग्रेट करने की, लेकिन सर्विस से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट भी कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चाहें तो दूसरे वेब सर्विसेज का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल अनादर वेब सर्विसेज, सर्विसेज। मतलब यहाँ से हम किसी दूसरी एप्लीकेशन को भी कॉल कर सकते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हो गया तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दूसरा करोगे यहाँ पर ये, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन करने के दो तरीके, एक होगा सिंक, एक होगा असिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, असिंक। मतलब सर्विस पे हम लोग जो भी कॉल कर रहे हैं उसको सिंक्रोनस मैनर में कर रहे हैं कि असिंक्रोनस मैनर में कर रहे हैं। सिंक्रोनस मैनर में करोगे मतलब यू आर वेटिंग। यहाँ पर क्या करना है, तुमको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो वेट करोगे यहाँ पर जब तक कि सर्विस रिस्पॉन्स नहीं करेगा आगे वाले लेयर को। तो सर्विस लेयर हमारी कॉल होती है कहाँ से, प्रेजेंटेशन से। तब यहाँ से हम लोग 5 एक्सटर्नल सिस्टम कॉल कर रहे हैं कि लाइक मेलिंग कर दी। अभी हम लोग उसके मेल होने का वेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको हमको कॉल करके छोड़ देना है। हम उसको असिंक्रोनस मैनर में कॉल करेंगे। मैसेज को भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये असिंक्रोनस में वे में कॉल करेंगे, कॉल करके छोड़ देना है। तो कॉल करके छोड़ देंगे यहाँ पर, तो इसके लिए क्या कर, कॉल करके छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये एक्सटर्नल थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन में हम लोग लेकर नहीं आएंगे। जब एक थ्रेड ये मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर ये वेटिंग में लग गया, यहाँ पर ये मेल जा रहा है, मेल का रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट थ्रेड क्रिएट कर देंगे यहाँ पर ये एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड। अब थ्रेड क्रिएट करने का जावा के पास में भी अपने पास में जो है वो तरीका है। तो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लगाओ, थ्रेड इन जावा। यहाँ पर जावा के अंदर थ्रेड क्रिएट करने का हमारे पास में तरीका है। एक नया इंडिपेंडेंट कोड एग्जीक्यूशन क्रिएट करना फाइल लेवल ही, कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो यहाँ पर या रनेबल को इम्प्लीमेंट कर लो। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट लेवल पे ज़्यादा थ्रेड यूज होता है, उसके लिए हमको कोड ही नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या है कि थ्रेडिंग के फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटर हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये फ्रेमवर्क है ये थ्रेडिंग का। तो हम यहाँ पर जो पूल वूल है क्रिएट कर सक करके उसको असाइन कर सकते हैं। अभी सिंक्रोनस है, ये अभी होगा 10-15 मिनट बाद में मेल जाएगा तो वो भी चलेगा यहाँ पर, जरूरी नहीं कि अभी हो यहाँ पर ही। लेकिन जैसे मैसेज है, अब मैसेज में हम लोग सिंक्रोनस भी कर सकते हैं, सिंक्रोनस भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम जस्ट किसी को मैसेज ही भेज रहे हैं तो ठीक है, सिंक्रोनस कभी भी चले जाए। लेकिन मान लो कि एक ओटीपी हमारे को आ रहा है, ओटीपी आने के बाद में कॉल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। वेट करो, ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी हमको यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद में काम करेंगे। तो कैसे भी काम करना हो ये एप्लीकेशन पे डिसाइड होता है यहाँ पर ये। तो इधर एक कॉल हमको सिंक्रोनस और सिंक्रोनस रखना है। अब हमने थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज कॉल करी। हम मान लो कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आधार का वैलिडेशन कर रहे हैं यहाँ पर ये।
अब जब तक वो वैलिडेट होके नहीं आता वहां से रिस्पॉन्स होके, तब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जब तक क्या करते रहेंगे हम लोग, वेट करेंगे यहाँ पर ये। तो ये होता है हमारे पास में वेब सर्विसेज को यहाँ पर ये कॉल करना है यहाँ पर ये। तो सिंक्रोनस मैनर में कॉल करेंगे, तो या एसिंक्रोनस मैनर में कॉल करेंगे, कॉल करके छोड़ देंगे। तो सर्विस लेयर पे हम लोग एक्सटर्नल सिस्टम मतलब एक्सटर्नल सर्वर या किसी और का एप्लीकेशन हम लोग कॉल करते हैं। सिंक्रोनस वे में भी कर सकते हैं और सिंक्रोनस में भी कर सकते हैं। सिंक्रोनस मतलब वेटिंग कर रहे हैं हम लोग इसके रिस्पॉन्स आने का, जब तक के रिस्पॉन्स नहीं आता हम लोग आगे की तरफ नहीं भेजेंगे। और असिंक्रोनस मतलब हम लोग वेटिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा कोड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट जो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कॉल किए ये इसके रिस्पॉन्स फ्यूचर में आएंगे यहाँ पर ही। तो काफी सारी वेबसाइट ऐसी देखोगे जहाँ पर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन। अमेजोन। अब तो यहाँ पर क्या करोगे कि हम लोग कई बार क्या कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बट बाद में थोड़े दिन बाद हमें ये मैसेज आता है कि वो अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है दिखाते समय अवेलेबल हो, बट बाद में वो उनकी इन्वेंट्री में चेक करेंगे कि कहाँ पर अवेलेबल है, किसी वेंडर के पास में अवेलेबल है क्या, बाद में वो अवेलेबल नहीं रहता है ये। तो हमें क्या होता है, बाद में ऑर्डर कैंसिल का मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है थोड़े टाइम बाद में, कोई भी चीज़ प्रोसेस में चल रही होती है। तो काफ़ी सारे क्या होते हैं कि हम लोग असिंक्रोनस कॉल करके बैठ जाते हैं। जैसे मैंने पासपोर्ट का एप्लीकेशन है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब फॉर्म फिल करने के बाद में एप्लीकेशन का कुछ वैलिडेशन हो रहा है, आधार का वैलिडेशन हो रहा है, हमको 2-3 दिन बाद मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ये हमने कॉल करके छोड़ दिया है ये। अब वो किसी डिपार्टमेंट हो गया उनके, या फिर मेलिंग के थ्रू उनके सर्वर हो गया, तो हमने इंडिपेंडेंट कॉल करके छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये जो हम लोग किसी भी सिस्टम को लोग हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पर ये, तो सिंक्रोनस मैनर में कर सकते हैं, असिंक्रोनस मैनर में कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो सिंक्रोनस मैनर में करना है तो कोडिंग के थ्रू कर लो, और असिंक्रोनस मैनर में भी करना है तो कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। या फिर बहुत ही ज्यादा डेटा आ रहा है एक दिन में, मतलब बहुत ही ज्यादा डेटा आ रहा है या डेटा प्रोसेस हो रहा है, हमको क्या करवाना है, मेल मैसेज करवाना है यहाँ पर ये। सिंक या सिंक कॉल रहते हैं यहाँ पर ये। हम बहुत ही ज्यादा डेटा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा डेटा आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है कि एड एम्प्लॉय तो रोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर प्लेस रोज हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं। काफी सारे क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, उनको मेल मैसेज कंटिन्यूसली जा रहे हैं यहाँ पर ये। और हमारे ये यहाँ पर ये कॉल हो रहा है, एक्सटर्नल सिस्टम कॉल हो रहा है यहाँ पर ये असिंक्रोनस वे में। तो बहुत सारे सिस्टम है, मान लो कि यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो रहा है, कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और ऑर्डर प्लेस हो रहा है, और ऑर्डर का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक हमारे पास में ये मेथड है ऑर्डर का। ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारा कॉल हो रहा है डेली बेसिस पे। तो ये क्या करेगा कि बहुत जल्दी जल्दी एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल करेगा, ये मेल मैसेज वाले जो हैं ये, ऑर्डर के केस में क्योंकि ऐसा होता है। तो या फिर कोई टिकट बुकिंग हो रही है, क्रिकेट मैच का टिकट बुक हो रहा है, अब बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कॉल जा रहे हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल सिस्टम कॉल हो रहे हैं हमारे मेन लॉजिक से। तो उस केस में हमारे पास में एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल भी करना है और उसको होल्ड भी करना है कि ये सक्सेस हुआ नहीं हुआ यहाँ पर ये। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है यदि कॉलिंग बहुत फास्ट हो रही है। तो जहाँ पर बल्क डेटा होता है, मतलब बहुत सारा डेटा एक साथ में प्रोसेस होता है सर्वर पे, जब हम लर्न करते हैं, जब हम लोग बहुत सिंपल डेटा ले रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन वन यहाँ पर एंटर करवा रहे हैं। कुछ एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये वन बाय वन क्या करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं। या वेब सर्विसेज कर रहे हैं तो यहाँ पर वन बाय वन हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक रिकॉर्ड डाल रहे हैं। बट जब ये लाइव होगा ये एप्लीकेशन, तो जरूर थोड़ा ना कि मतलब एक बार में जो होगा एक ही कस्टमर ऐड करेगा, बल्क में हो सकता है, या बाद में जब सर्चिंग होगा बल्क में होगी, काफ़ी सारे यूजर क्या कर रहे होंगे उसको बल्क में सर्च कर रहे होंगे ये।
तो वहां पर हमारा एक सर्वर नहीं रहेगा, मल्टीपल सर्वर एक बार में प्रोसेस करते हैं, हमारा क्या करते हैं, रिजल्ट को प्रोसेस करते हैं, असिंक्रोनस कॉल को मैनेज करते हैं। तो असिंक्रोनस कॉल को यहाँ पर मैनेज करने के लिए हमें एको थर्ड पार्टी सिस्टम बीच में लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग RabbitMQ या काफका। तो ये एक स्ट्रीमिंग का हमारे पास में क्या एक सर्वर है, ये क्या करता है कि एक्सटर्नल कॉल जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर ही, तो ये उसको होल्ड करके रखता है। और जब तक कि उसका वो कॉल नहीं हुआ, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया यहाँ पर, ये तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी कॉल करते हैं, यदि हमारे पास में बल्क डेटा प्रोसेस हो रहा है, मतलब एक दिन में काफ़ी सारा क्या हो रहा है, मेलिंग मैसेज का फंक्शनलिटी चल रहा है, या फिर हम लोग एक हमारे API से दूसरे API को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो एक ये वाला एप्लीकेशन है, किसी ने यहाँ पर कुछ इवेंट ऐड किया तो दूसरी जगह पे भी कॉल जाना चाहिए यहाँ पर ही। हमें वहाँ पर क्या करना है कि पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल यूज़ करना है, एक ने पब्लिश करा तो दूसरे की जगह पर भी वहाँ पर क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए यहाँ पर ही। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये मल्टीपल ऑर्डर बुकिंग हो रही है एक दिन में, तो मेलिंग मैसेज सबको इमिडिएटली नहीं आ रहे, थोड़े थोड़े टाइम में आ रहे हैं यहाँ पर ये। तो उनका मेन फंक्शनलिटी कॉल हो रहा है, बाकी इसके लिए ये थोड़ा रिस्पांस के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल सिस्टम कॉल करके छोड़ दिया, तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड को रख रहा है हमारा यहाँ पर काफका सर्वर जो है वो। तो वहाँ पर वो हैंडल करता है सारा की सारा ये, फिर बाद में सर्वर को यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स देता है। तो जहाँ चीज़ें बल्क में होगी, हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काफका का यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे कि क्रिकेट मैच हो रहा है, अभी हमारे पास में क्रिक बज है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइव स्कोर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, लाइव स्कोर आ रहा है, यहाँ पर अपडेट हो रहा है। अब जरूरी नहीं कि वो एप्लीकेशन ये यहाँ पर स्कोर आ रहा हो, हमें वो स्कोर जो दिखेगा वो हमको गूगल पे भी दिखेगा, या फिर क्रिक इन्फो, यहाँ पर भी है क्या होगा, स्कोर अपडेट होगा। तो ये दोनों एप्लीकेशन ने क्या करके रखे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन को ये थोड़ी थोड़ी देर में हिट कर रहे हैं यहाँ पर ये, ताकि उनको क्या दिखे यहाँ पर ये लाइव एप्लीकेशन दिखे इनको यहाँ पर, लाइव स्कोर दिखे ये, तो ये सब वेबसाइट कहीं पर हिट कर रही है यहाँ पर ये। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास में क्या हो रहा है कि अलग अलग एप्लीकेशन हिट कर रही है, नया डाटा जनरेट हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, वेबसाइट पर आ रहा है। तो यहाँ पर पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल यूज होता है यहाँ पर, ये कि जो भी कुछ होगा, एक एक सिस्टम है यहाँ पर ये, और दूसरा सिस्टम उसको वॉच कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मेलिंग में मैसेजिंग से रिलेटेड हमारे पास में कोई एप्लीकेशन है, उसका सोर्स कोड हम उसको अलग कोड में राइट करते हैं, इसी एप्लीकेशन में नहीं, अलग एप्लीकेशन में, और हम उसको कॉल कर रहे हैं, बार बार उस एप्लीकेशन को कॉल कर रहे हैं। तो बीच में दोनों के बीच में काफका सर्वर लगा हुआ है, एक वॉच कर रहा है उसको, और दूसरा क्या कर रहा है, ऐसे डेटा प्रोड्यूस करते जा रहा है। तो वो उसको हैंडल कर रहा है, जब रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से या रिस्पॉन्स फेल हो जाएगा, तो वापस से वो काफका सर्वर को देगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा एप्लीकेशन जो है वो फेलियर सिनेरियो पे काम करेगा, कि उसके बाद क्या करना है, हमको यूज़र को मेल भेजना है क्या। लेकिन ये सिंक्रोनस वे में नहीं हो रही, हो सकता है कि वो आधे घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए, 2 दिन बाद में आए। तो हमने हमारा जो भी यहाँ पर फ्लो है उसके बीच में हम लोग असिंक्रोनस कॉल डालते हैं बीच में ही, तो हम उसको कोडिंग से भी मैनेज करते हैं, या फिर हम लोग थर्ड पार्टी डिपेंडेंट हो जाते हैं, लाइक हम लोग RabbitMQ या अपाचे काफा का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तो ठीक है, ये छोटा एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर बल्क ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वहाँ पर हम लोग काफका यूज़ करना पड़ता है। काफका, अब ये भी क्या एक सर्वर है ये, अपाचे का ही बना हुआ है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये एक सर्वर है यहाँ पर ये। तो ये लिंक्डइन विंक्डइन वालों ने पहले बनाया था ये, ताकि बल्क डेटा जो है हम लोग वहाँ पर प्रोसेस कर सके असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए यहाँ पर ये। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे आगे तो और समझ में आएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सर्विस लेयर पे काफ़ी सारी चीज़ें होती, कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि हमारे पास में जस्ट हमारा जो मेन फंक्शनलिटी वही काम कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेयर्स पे
डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो भी होगा ये करके छोड़ देगा, ये रिस्पॉन्स आगे की तरफ ले आएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा सर्विस लेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमने परसिस्टेंस लेयर को कॉल किया था। अब हम कॉल कर रहे हैं हमारे सर्विस लेयर को, तो मैंने परसिस्टेंस को कमेंट किया, मैंने सर्विस को ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर मेथड क्रिएट करी यहाँ पर। ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डाला हमने यहाँ पर ये। और इसके रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड जब सक्सेसफुली इंसर्ट होगा तो हमें उसकी क्या मिलेगी, यहाँ पर ये आईडी भी मिलेगी। यहाँ पर मैंने कैसा मैसेज बना लिया मैंने। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये प्रिंट होगा नीचे। तो उसको ये मिला नहीं है यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर को, इसलिए उसने उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आईओसी कंटेनर को कैसे पता चलेगा कि ये आईओसी को बनाना है ये। तो ऑटो स्कैनिंग हो रही है, तो ऑटो स्कैनिंग कब करेगा, उसके ऊपर वन ऑफ एनोटेशन लगा रही है, कंपोनेंट या सर्विस। तो सर्विस एनोटेशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पर ये। और एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास में आई थिंक यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इंटरफेस है। फिर से यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में नया एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड होगा, उसका हमको यहाँ पर आईडी दिखेगा। तो सीक्वेंस ये ऑटोमेटिकली वाला है, खुद ही क्रिएट कर रहा है ये। तो 202 एम्प्लॉय इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर जाके देखें 202 सक्सेसफुली, हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर ये रिकॉर्ड आएगा 202। तो उनका सीक्वेंस 50-50 से इंक्रीमेंट कर रहा है यहाँ पर ये। नया एम्प्लॉय रिकॉर्ड हम लोग डालेंगे तो फिर वो यहाँ पर ये आगे नया वाला देगा। तो ये हमारा सर्विस लेयर काम कर रहा है ये। अब हम इसको उठाते हैं, कंट्रोलर पे ले जाते हैं। एम्प्लॉय सर्विस, तो कंट्रोलर पे ले जाते हैं। तो कंट्रोलर पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये मेथड को ऐड करना पड़ेगा कंट्रोलर पे। तो हमारा जो कंट्रोलर जो है ये कंट्रोलर काम है, वेब एप्लीकेशन है, वेब पेज लेकर आना है। तो वेब पेज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेब पेज लाने के लिए हमें पहले तो पेज लेकर आना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट करना है यहाँ पर ही। तो कंट्रोलर, एक मेथड राइट करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग एड एम्प्लॉय। अब ये हमारे पास में इसके अंदर डेटा जो आएगा वो फ्रंट एंड से आएगा। तो फ्रंट एंड से आने के लिए हमें जो है वो मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन हम हमारे पास में यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मॉडल एट्रीब्यूट हमारे पास में हमको एनोटेशन यहाँ पर ये लगाना है डेटा लेने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यूआरएन
स्ट्रिंग अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर ये। अभी ये हमने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर ली। अब ये फ्रंट एंड के थ्रू जो है वो डेटा को हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर पोस्ट करवाएंगे। पोस्ट मैपिंग, फ्रंट एंड के थ्रू हमारे पास में डेटा क्या होगा, यहाँ पर ये पोस्ट होगा। और यहाँ पर हमारे पास में रहेगा ये एड एम्प्लॉय। यहाँ से हमको यूआरआई को क्या करना है, यहाँ पर ये कॉल करना है। तो यहाँ पर फ्रंट एंड से मॉडल एट्रीब्यूट हमारे लिए यहाँ पर ये काम करेगा ये, लेकिन वहाँ पर इंसर्ट तो जब भी होगा ना जब यहाँ पर हमारे पास है पेज जाएगा वहाँ पर ये एड एम्प्लॉय का। तो ये जो हमारे पास में जो ये एड एम्प्लॉय है ये दोबारा ही लेना ही है। तो एड एम्प्लॉय जो है ये, एड एम्प्लॉय से तो हमारा पेज जो होगा यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो ऐड होगा। लेकिन ये पेज जो है हमारे पास में ये जाना चाहिए हमारे पास में ये, तभी वो वहां से डेटा सेंड कर पाएगा। बताओ। तो गेट 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 मैपिंग, एड एम्प्लॉय का पेज जाना चाहिए पहले यहाँ पर ये। तो पेज क्रिएट करो पहले इधर, रिसोर्सेस।